वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं। जो अपना आज का टॉपिक है वो दोस्तों है एडवांस फीचर बार बार पेंडिंग में क्यों जाता है। दोस्तों, मेरे पास एक व्यूवर का कमेंट आया कल और उन्होंने बोला कि मेरा जो एडवांस फीचर है वो पहले तो एनेबल्ड हो गया था बट अभी वो पेंडिंग में दिखा रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है मुझे बताओ। तो दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ कि इसका रीज़न क्या होते हैं जिसकी वजह से जो आपका एडवांस फीचर पहले तो एनेबल्ड हो जाता है फिर डिसेबल्ड या पेंडिंग में चला जाता है। इसके रीजंस क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं जिससे जो हमारा एडवांस फीचर है वो पेंडिंग में जाता है। साथ ही साथ हम समझेंगे दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, वो है एडवांस फीचर पेंडिंग में जाने का मेन रीजंस क्या है। जो हमारा एडवांस फीचर है वो पेंडिंग में जाने का मेन रीजंस क्या है, आखिरकार रीजंस क्या है जिसके वजह से जो हमारा एडवांस फीचर है वो पेंडिंग में चला जाता है। एंड दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है एडवांस फीचर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से डिसेबल्ड हो जाता है क्या। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है क्या हमारा एडवांस फीचर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद डिसेबल्ड हो जाता है क्या या नहीं होता है। दोस्तों, मेरे पास एक व्यूअर का कमेंट आया और पूछ रहे थे वो कि भाई मेरा जो एडवांस फीचर है वो पेंडिंग में है, वो एनेबल्ड नहीं हो रहा है, 15 दिनों से पेंडिंग में है। मैंने सोचा ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता है। जो आपका एडवांस फीचर है अगर आप अप्लाई करते हैं एनेबल्ड करने के लिए, चाहे आप आईडी वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करो चाहे वीडियो वेरिफिकेशन का करो, चाहे दोस्तों नॉर्मली 24 आवर्स लगते हैं आपको अपडेट मिल जाता है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने से भी आपका जो एडवांस फीचर वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन समझते हैं जो एडवांस फीचर है वो बार बार पेंडिंग में आखिरकार क्यों जाता है। माना कि आप अपने एडवांस फीचर को एनेबल्ड करने के लिए वैलिड आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एडवांस फीचर को एनेबल्ड करने के लिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से। पहला तो होता है दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन का, दूसरा होता है वैलिड आईडी वेरिफिकेशन का, तीसरा एंड लास्ट होता है चैनल हिस्ट्री का। इन 3 तरीके से आप एडवांस फीचर को एनेबल्ड कर पाते हैं। लेकिन अधिकतर दोस्तों 99% लोग वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू या आईडी वेरिफिकेशन के थ्रू ही अपने एडवांस फीचर को एनेबल्ड करना सही समझते हैं। न्यू क्रिएटर है वो मिस्टेक क्या करते हैं, एडवांस फीचर एनेबल्ड करने के लिए रॉन्ग आईडी का यूज करते हैं सच दैट, जैसे कि दोस्तों न्यू क्रिएटर है अपने एडवांस फीचर को एनेबल्ड करने के लिए रॉन्ग आईडी का इस्तेमाल करते हैं सच दैट, जैसे कि दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड। एडवांस फीचर को एनेबल्ड करने के लिए हम आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप एडवांस फीचर को एनेबल्ड करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप 24 आवर्स में ही एडवांस फीचर को बिना किसी प्रॉब्लम के एनेबल्ड करना चाहते हैं तो आपको आईडी वेरिफिकेशन में यूज करना चाहिए वो है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। यहाँ पर दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से एडवांस फीचर को एनेबल्ड करना चाहते हैं वो भी 24 आवर्स के अंडर में, तो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। इन 2 डॉक्यूमेंट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी में एडवांस फीचर को एनेबल्ड करने के लिए। अन्यथा अगर आप इनके अलावा आधार कार्ड, पैन, यहाँ तक कि आप वोटर आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एडवांस फीचर है पेंडिंग में चला जाए। तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यहाँ पर एडवांस फीचर एनेबल्ड ना होने का मेन रीजंस क्या होता है, क्या मेन रीजंस होता है जिसके वजह से जो हमारा एडवांस फीचर है वो पेंडिंग में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो नए क्रिएटर होते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं जिनके वजह से जो हमारा एडवांस फीचर है वो डिसेबल्ड हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो न्यू क्रिएटर है वो मिस्टेक क्या करते हैं, न्यू क्रिएटर मिस्टेक्स
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का यूज करते हैं। बैक फोटो ऑफ योर आईडी, अपने आईडी का बैक फोटो को सबमिट कर देते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का भी बैक फोटो, जिस पेज का फोटो नहीं लगना है एड्रेस वाला फोटो अपडेट कर देते हैं। जबकि दोस्तों आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एडवांस फीचर को इनेबल्ड करने के लिए यूट्यूब आप खाली मांगता है क्या, आपका फोटो आईडी में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम होना चाहिए खाली। अगर आपकी 3 चीज़ें उस आईडी पर है तो आपका जो एडवांस फीचर वो इनेबल्ड हो जाता है। यूट्यूब को एड्रेस से कोई मतलब नहीं होता है। और साथ ही साथ जो हमारे न्यू क्रिएटर है वो क्या करते हैं, ब्लर फोटो ऑफ योर आईडी, अपनी आईडी का जो ब्लर फोटो वो सबमिट कर देते हैं, जिससे एडवांस फीचर पेंडिंग दिखाता है या इनेबल्ड नहीं होता है और लंबे टाइम तक 15 दिनों तक पेंडिंग में ही दिखाता रहता है। क्रोम ब्राउज़र प्रॉब्लम, दोस्तों यहाँ पर मुख्य प्रॉब्लम है वो है क्रोम ब्राउज़र प्रॉब्लम। यहाँ पर दोस्तों जो न्यू क्रिएटर है वो नहीं समझ पाते हैं, जो उनका स्मार्टफोन होता है वो हो सकता है कि बहुत ही पुराना वाला वर्जन, बहुत ही पुराना एंड्रॉयड वर्जन हो, 7, 8, 9 हो। अब दोस्तों अपना जो फ़ोन है वो चलता है 14 और 15 में। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्रोम ब्राउज़र प्रॉब्लम। आपका जो एडवांस फीचर है वो इनेबल्ड होने में प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि यूट्यूब यहाँ पर साफ साफ खुद बोलता है क्रोम ब्राउज़र प्रॉब्लम आती है जब आपका फ़ोन अपडेट नहीं होता है। यही खास करके मेन रीजंस होते हैं जिसके वजह से जो हमारा एडवांस फीचर है वो पेंडिंग में चला जाता है, पेंडिंग में दिखाता है। एंड दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट बचता है वो बचता है एडवांस फीचर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से डिसेबल्ड हो जाता है क्या। मेन एंड मुख्य रीज़न जो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि वाई क्या जो हमारा एडवांस फीचर है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद डिसेबल्ड हो जाता है, या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर हमारे चैनल पर है तो हमारा एडवांस जो फीचर है वो इनेबल्ड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगर आपका एडवांस फीचर इनेबल्ड है और उसके बाद आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है यूट्यूब की तरफ से, तो आपका जो एडवांस फीचर की सेवाएं होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं यूट्यूब की तरफ से, जब तक आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगी। 90 दिनों तक या 7 दिन के अंदर आप अप्लाई करके हटा देते हैं तो आपका जो एडवांस फीचर है वो दोबारा से इनेबल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्राइक मिलती है तो आपका जो एडवांस फीचर है वो डिसेबल्ड हो जाता है या पेंडिंग में चला जाता है। आप टेंशन मत लेना, अगर आपका एडवांस फीचर पेंडिंग में चला जाता है और आपके चैनल पर अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, सबसे पहले आप उस स्ट्राइक को हटाने का सोचिए, आपका जो एडवांस फीचर वो ऑटोमेटिक इनेबल्ड हो जाएगा। और हम सोचते हैं अगर हमारे चैनल पर पहले से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और उसके बाद हमें इनेबल्ड करने के लिए अप्लाई करते हैं तो इनेबल्ड होगा कि नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर इनेबल्ड नहीं होगा। अगर आपके चैनल पर पहले से ही कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो आपका जो एडवांस फीचर है वो इनेबल्ड नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले उस स्ट्राइक को हटाना होगा अपील करके, या आपको 90 डेज का वेट करना होगा, उसके बाद ही आप एडवांस फीचर को इनेबल्ड कर पाएंगे। या तो आप अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन आपका जो एडवांस फीचर है वो इनेबल्ड नहीं होता है, आपका जो एडवांस फीचर वो पेंडिंग ही दिखाता रहेगा जब तक आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं हट जाता। अगर आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे शेयर करिए, मैं उस प्रॉब्लम को हाथों हाथ सॉर्ट आउट कर दूंगा, हाल ही हाल में सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।